है इस वक्त की अहम जानकारी का। पटना से नीट पेपर लीक का सरगना गिरफ्तार हुआ है। एसटीएफ ने संजीव मुखिया को गिरफ्तार कर लिया। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। संजीव मुखिया पर 3 लाख का इनाम था। आखिरकार यह संजीव मुखिया हाथ लगा और संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी संजीव मुखिया के ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम था। कल ही संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है। पटना से नीट पेपर लीक का सरगना गिरफ्तार हुआ। एसटीएफ ने संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया है। कल रात ही संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है। आपको याद होगा नीट पेपर लीक मामला, जिसको लेकर नाराजगी और बार बार व्यवस्थाओं पर सवाल उठे थे। आखिरकार वो संजीव मुखिया जो फरार था, जिस पर 3 लाख का इनाम था, वो संजीव मुखिया गिरफ्तार हो चुका है। संजीव मुखिया की कल रात ही गिरफ्तारी हुई है। तो मामले में आरोपी संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है। स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने यह गिरफ्तारी की है। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी कल रात को हुई है। संजीव मुखिया गिरफ्तार हो चुका है। पटना से नीट पेपर लीक का सरगना गिरफ्तार। और सर्वेश मेरे साथ इस वक्त। सर्वेश, ज्यादा जानकारी आपसे। आप भी इस खबर को काफी बखूबी जानती हैं, आपने भी इस खबर को काफी करीब से देखा है। नीट पेपर लीक मामले का मुखिया था, सरगना था संजीव मुखिया। और संजीव मुखिया के ही जो चट्टे बट्टे थे, चिंटू पिंटू और तमाम जो उसके गैंग के जो मेंबर थे, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अतुल वत्स का भी नाम सामने आया था। ये तमाम लोग इसमें शामिल थे और संजीव मुखिया लगातार फरार चल रहा था। इसमें स्वास्थ्य कारणों का भी हवाला दिया था। वहाँ नालंदा में, बिहार शरीफ में ये सरकारी कामकाज में लगा हुआ था। सरकारी दफ्तर में इसकी तैनाती थी, नियुक्ति थी। वहां पे भी इसने आवेदन देकर छुट्टियां ली थी और बैक डेट में इसने आवेदन देकर छुट्टियां ली थी। जब इसके धरपकड़ के लिए एसटीएफ और सीबीआई ने छानबीन तेज की, तब इसने छुट्टियां लेकर और खुद फरार हो गया था। आपको याद होगा कि पटना से लेकर धनबाद और रांची के ओएसिस स्कूल तक इस पेपर लीक की जांच बिहार और झारखंड की बात करें तो यहाँ तक गई थी, लेकिन उसके बाद ये मामला महाराष्ट्र, यूपी और कई राज्यों तक फैला हुआ था। और संजीव मुखिया का नाम आया था कि वो कई पेपर लीक मामले में मेन किंग पिंग की भूमिका निभा चुका है, चाहे कोलकाता का मसला हो या फिर बिहार में हो या यूपी में हो। लगातार फरार चल रहा था। 3 लाख का इनाम हाल ही में पुलिस मुख्यालय ने, बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस पर घोषित किया था। कल देर रात इसको एसटीएफ ने पटना से ही गिरफ्तार किया है। फिलहाल इसको गुप्त स्थान पर रखकर इससे फिलहाल पूछताछ चल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक किसी भी समय इसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। कोर्ट में जज के सामने इसको पेश किया जा सकता है और उसके बाद इसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। हालांकि उसके बाद भी सीबीआई इसको रिमांड पर लेगी। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी हुई है, एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया पटना से और इससे फिलहाल पूछताछ चल रही है गोपनीय जगह पर रखकर। पूजा, गोपनीय जगह पर इससे पूछताछ हो रही है। 11 मई 2024 को झारखंड के देवघर से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। जांच एजेंसी को शक है कि नीट पेपर लीक में संजीव मुखिया का ही अहम रोल है। इसमें चिंटू का नाम भी था। और चिंटू कौन? चिंटू इस लीक कांड के मुख्य सरगना संजीव मुखिया का ही रिश्तेदार। सर्वेश, इसने अपने पूरे खानदान को खपा रखा था इसी घपले घोटाले में। जी बिल्कुल, देखिए इसके बेटे का भी नाम आया था। इसका बेटा भी अगर देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में संलिप्त पाया गया था। उसके खिलाफ भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो भी इस मामले में आरोपी पाया गया था। इसके अलावा इसके परिवार के कई लोगों को इसने इसी तरीके से नौकरियां भी दिलवाई थी। तो एक तरह से कहा जाए तो संजीव मुखिया लगातार, चाहे वो पुलिस भर्ती घोटाला हो या नीट पेपर लीक का मसला हो या फिर एमबीबीएस की को लेकर जो परीक्षाएं होती हैं उसको लेकर या तमाम तरह की जो भी परीक्षाएं थी, उन तमाम परीक्षाओं में ये मुख्य सरगना के तौर पे पूरे अगर कहा जाए तो देश में इसका नाम सबसे ऊपर था। और निश्चित तौर पे बिहार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। हालांकि सीबीआई के पास ये मामला है। अब सीबीआई के पास क्योंकि ये मामला है तो अब सीबीआई अपने तरीके से इससे पूछताछ करेगी। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।